हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। तो एमपी ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 के एग्ज़ाम सभी पोस्ट के लिए ख़त्म हो चुके हैं। अभी आंसर की नहीं आई है, तो आंसर की कब आएगी ये क्वेश्चन सभी के माइंड में है। तो आंसर की 7 दिन में आ जाएगी। जैसा कि ग्रुप 2 के साथ भी हुआ था, जो ग्रुप 2 की एग्ज़ाम हुई थी उसके बाद 7 दिन में आंसर की आ गई थी, तो ग्रुप 1 के लिए भी 7 दिन में आपके आंसर की आ जाएगी। और उसके बाद आप किसी प्रश्न में आपको गलती लगती है, कोई प्रश्न का आंसर आपको गलत लगता है, तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, आपत्ति लगा सकते हो, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है। जैसा कि ग्रुप 2 की एग्ज़ाम में भी यही हुआ था, आंसर की आई थी और 2-3 या 4 दिन दिए गए थे मैक्सिमम, उसमें आपको आपत्ति दर्ज करानी थी। तो इसमें भी ऐसा ही होगा, 2-3 या 4 दिन दिए जाएंगे आपको। उस डेट के भीतर आपको किसी प्रश्न में अगर कोई गलती लगती है, किसी प्रश्न का कोई आंसर आपको गलत लगता है, तो आप आपत्ति लगा सकते हो, ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। वो डेट मैं आपको बता दूंगी, उसके लिए वीडियो बना दूंगी, या फिर मैं टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट कर दूंगी आपको। तो टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मेरा मन तो यही था कि आंसर की आने के बाद ही कट ऑफ का वीडियो बनाऊं, लेकिन इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि कट ऑफ क्या जाएगा, इस पोस्ट के लिए क्या कट ऑफ होगा, कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ सुन के, है ना, कि हमारा इतना स्कोर है, हमारा उतना स्कोर है, तो इसके लिए कट ऑफ क्या जाएगा, उस पर एक वीडियो बना दो। तो मैंने सोचा चलो बना देते हैं एक वीडियो एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर, कि क्या हो सकता है ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 की एग्ज़ाम के लिए, उस पर बात करेंगे। और ये वीडियो ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है कि मैं आई और मैंने डायरेक्ट लिख दिया अपने मन से, बिना पेपर को देखे, बिना कुछ भी चीज़ को देखे, कि जनरल का इतना कट ऑफ, अपने मन से जो मेरे मन में आया, जनरल का 160, ओबीसी का 150, एससी का इतना, एसटी का इतना, पीडब्ल्यू का इतना, सबका मन से लिख के चले गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रॉपर बताऊंगी किस बेसिस पर मैंने वो कट ऑफ निकाला है, तो उसको ध्यान से देख लेना पहले, ठीक है। तो और इतने सारे फैक्टर पर डिपेंड होने के बावजूद भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अनुमानित कट ऑफ है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो कट ऑफ है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले कट ऑफ डिपेंड करेगा एग्ज़ाम के डिफ़िकल्टी लेवल पर, कि एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल कितना था, पेपर का लेवल कैसा आया था, है ना, कि पार्ट 1 कैसा आया था, पार्ट 2 कैसा आया था, और टोटल कितने फॉर्म भरे गए थे उस पर भी डिपेंड करता है, और टोटल फॉर्म में भी कौन सी पोस्ट के लिए कितने फॉर्म भरे गए थे उस पर भी डिपेंड करता है। पोस्ट ए के लिए पर्टिकुलर कितने फॉर्म भरे गए थे, पोस्ट बी के लिए कितने फॉर्म भरे गए थे, तो अलग अलग पोस्ट वाइज भी डिपेंड करता है कि कितने फॉर्म भरे गए थे। पोस्ट कितनी है इस पर भी डिपेंड करेगा, है ना, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी थी उस पर भी डिपेंड करता है। कैटेगरी रिजर्वेशन पर भी डिपेंड करता है, और नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि उस प्रोसेस में क्या होता है, आपके नंबर थोड़े कम या ज़्यादा हो जाते हैं। और इसमें एक फैक्टर छूट गया है, उस पर भी डिपेंड करता है। जब आप किसी भी कट ऑफ का अनुमान लगाते हो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताते हो, तो आप पिछले सालों में जो कट ऑफ गया था उसका भी अध्ययन करते हो, उसकी भी स्टडी करते हो। तो वो भी मैंने कट ऑफ देखे थे कि पिछले सालों में पेपर कैसा आया था, उसके अकॉर्डिंग कितना कट ऑफ गया था, ठीक है। तो उस पर भी डिपेंड करता है, वो छूट गया इसमें, बाकी मैंने आपको बता दिया है कि जो पिछले सालों का जो कट ऑफ गए थे उस पर भी डिपेंड करता है कि किस तरह का पेपर उस टाइम आया था और कितना कट ऑफ गया था। उससे पहले यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। जैसे कि जो आपका पेपर होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए होता है और पार्ट बी होता है। 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी होता है। पार्ट ए सभी के लिए कॉमन होता है, ये 100 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं। जो पार्ट बी होता है वो भी 100 नंबर का होता है, लेकिन सभी के लिए कॉमन नहीं होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, सभी के लिए अलग अलग होता है ये, ठीक है। पोस्ट वाइज होता है अलग अलग, तो सब्जेक्ट वाइज आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा उसका ये पार्ट भी रहता है 100 नंबर का। अब जो पार्ट ए की अगर बात करें, तो ये जो 100 नंबर का सभी के लिए कॉमन पार्ट ए है, इसमें 7 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जीके, जीएस वगैरह, साइंस पूछा जाता है, कंप्यूटर पूछा जाता है, मैथ्स, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है जो कि कॉमन रहती है। और अगर मैं जनरल बात करूँ, जिस बच्चे की बहुत अच्छी से अच्छी तैयारी है उसकी अगर मैं बात करूँ, एकदम हाईएस्ट लेवल की बहुत अच्छी तैयारी उसने करी है, उसकी अगर मैं बात करूँ, तो उसके भी 70 से 75 हाईएस्ट इसमें आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 100 में से। क्योंकि जैसे कि मैंने इस बार का पेपर देखा, बहुत पुराने करंट अफेयर्स या बहुत पुराने अवार्ड्स वगैरह भी पूछे गए थे, एमपी जीके से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे,
तो इतना मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा हुआ होगा स्कोर, इससे ज़्यादा भी हो सकता है ना। क्योंकि देखो पॉसिबिलिटी को कभी भी नकारना नहीं चाहिए, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक एवरेज अगर मैं बात करूं तो 100 में से मुझे लगता है कि 70 से 75 बहुत अच्छी तैयारी जिसकी हो उसके इतने अंक आ सकते हैं। पार्ट बी की अगर बात की जाए तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है और इसका स्टडी मटेरियल इतना मिला नहीं था, ठीक है, और कोई इस पेपर की तैयारी इतने अच्छे से करवा भी नहीं रहा था, और जिन्होंने तैयारी करवाई थी उन्होंने भी इतना ऑथेंटिक कोई मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करवाया नहीं था। तो बहुत से स्टूडेंट्स को तो सिलेबस ही नहीं पता था कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और ऊपर से ये जो पार्ट बी था वो पीजी लेवल का है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल ही इतना हार्ड हो जाता है तो पीजी लेवल तो और ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। उसके जो क्वेश्चन का स्तर होता है, प्रश्नों का स्तर होता है, और वो ज़्यादा हार्ड होता है। तो इसमें अगर मैं मान के चलूँ बहुत अच्छी तैयारी हो तो भी 50 से 55 नंबर जिसके आए हो तो बहुत अच्छे आ गए हैं, क्योंकि ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं था। बाकी बच्चों ने अपने एंड से तैयारी करी होगी, अपने हिसाब से सर्च किया होगा मटेरियल को और पढ़ाई करी होगी, तो इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। एक एवरेज अगर मैं बात करूँ तो 50-55 नंबर लाना पार्ट बी, वो भी पीजी लेवल का, बहुत अच्छा स्कोर होगा। दोनों को अगर मिलाए पार्ट ए और पार्ट बी 70, 50, 120, 75, 55, 130, तो 120, 130 के बीच का लेके चलते हैं 125 नंबर। ये बहुत अच्छी तैयारी जिसने करी है उसकी बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कट ऑफ देखते हैं। जनरल का जो कट ऑफ मुझे लगता है एक्सपेक्टेड कितना हो सकता है, 125 से 135 के बीच में। इससे ऊपर थोड़ा सा मुश्किल है जाना, बाकी पोस्ट पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। पोस्ट वाइज ये कट ऑफ अलग अलग हो सकता है। पोस्ट और किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी थी उस पर भी डिपेंड करता है। ओबीसी का 115 से 125, एससी का 110 से 120 के बीच में, एसटी का 105 से 115 के बीच, ईडब्ल्यूएस का 120 से 130 और पीडब्ल्यू का 90 से 100 के बीच में। अनुमानित कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। +5 -5 लेकर चल सकते हो इसमें, है ना, कुछ भी हो सकता है होने को। और बाकी जैसे मान लो किसी पेपर कोड के लिए सिर्फ एक पोस्ट थी और वहाँ पर मान लो किसी स्टूडेंट के 150 या 142, 145 नंबर है, तो वो उसका हो जाएगा, है ना। तो इसलिए पोस्ट पर भी डिपेंड करता है कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी थी और वहाँ पर कितना स्कोर हुआ है। बाकी एक एक्सपेक्टेड जो बताया है मैंने कट ऑफ इतना जा सकता है, और ये अनुमान मैंने किस आधार पर लगाया है ये भी मैंने आपको बता दिया है, पार्ट ए पार्ट बी का पूरा, है ना, और किन फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है वो भी बताया गया है। और रही बात पोस्ट वाइज कट ऑफ की, तो उसका वीडियो मैं फाइनल आंसर की आने के बाद बनाऊंगी, ठीक है। तो पोस्ट वाइज कट ऑफ और मेल फीमेल का अलग अलग कट ऑफ उसका वीडियो मैं बनाऊंगी जब फाइनल आंसर की आ जाएगी उसके बाद में। अब देखो आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो आपका सिलेक्शन होगा या तो नहीं होगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसके लिए भी हमको तैयार रहना है, कोई बात नहीं। देखो अगर एक पोस्ट है 2 लोग हैं तो एक का सिलेक्शन होगा एक का सिलेक्शन नहीं होगा, उसमें निराश होने वाली बात नहीं है। एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए हमको चीज़ों को, और फेलियर से सीखना चाहिए हमको, है ना, उससे लर्निंग लेनी चाहिए। तो सिलेक्शन होगा तो ज्वाइन कर लेना, अगर नहीं होगा तो फिर क्या करना है, और अच्छे से तैयारी करेंगे और दूसरी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे। और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये कमेंट्स में ज़रूर बताना, ताकि हम उस एग्ज़ाम के लिए और अच्छे से पहले से प्रिपेयर करके चलेंगे। और कोई डाउट है तो वो भी कमेंट्स में पूछ सकते हो, और किसी परीक्षा के लिए और किसी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो वो भी कॉमेंट्स में बता सकते हो। बाकी मैं MPPSC की तैयारी करवाऊंगी, और ग्रुप 4 का नोटिफिकेशन तो अभी नहीं आया है, पर मैं सोच रही हूँ कि हम ग्रुप 4 की तैयारी करना अभी से शुरू करते हैं, क्योंकि उसकी एग्ज़ाम डेट दी हुई है अप्रैल में, कि अप्रैल में एग्ज़ाम होगा। नोटिफिकेशन तो अभी नहीं आया है, देखते हैं पटवारी आता है या नहीं आता है। बाकी उसकी तैयारी भी हम अच्छे से करेंगे, पहले से करेंगे तो अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, और सिलेक्शन के चांसेस भी उसमें ज़्यादा हो जाएंगे। और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर देना, ताकि और भी जो वीडियोस आएंगे ऐसे हेल्पफुल वो आप तक पहुंच पाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, ताकि और दूसरों की भी हेल्प हो पाए। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लेना इन्फॉर्मेशन के लिए और PDFs के लिए। साथ ही अगर MP सेट की तैयारी आप कर रहे हो
तो एमपी सेट के लिए अभी वीडियो बना रही हूँ। लास्ट वीक बचा है, 1 मार्च को एमपी सेट का एग्ज़ाम है। तो स्क्रीन पर प्लेलिस्ट शो हो रही है एमपी सेट की, तो वहाँ से जाकर एमपी सेट का रिवीजन कर सकते हो। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी बता सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।